नमस्ते। आज मैं आपको डीएमआईटी के बारे में कुछ जानकारी दूँगी। डीएमआईटी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। It is basically walking over the fingerprints, which is very prominent and very accurate. आप जानते हैं जैसे कि आधार कार्ड है या कोई भी चीज़ में फिंगरप्रिंट बहुत मायने रखता है, बिकॉज़ इट नेवर कैन बी चेंज्ड। हाँ, ऐज के साथ-साथ वो जो हमारी लाइन्स है वो थोड़ी पतली हो जाती है। वो थोड़ी लाइन्स जो है वो थोड़ी सटल हो जाती है, पर वो कभी चेंज नहीं होती है। वो इनबॉर्न क्वालिटी के साथ मतलब जो जन्म से जो मिलता है वही का वही हमारे पास वो रहता है। आपको पता है कि ये जो फिंगरप्रिंट्स है वो किस तरीके से आती है? जैसे कि हम बहुत छोटे-छोटे मतलब जब हम माँ के वूम्ब में हैं, माँ के पेट में होते हैं, तब से 6 महीने तक 6 महीने तक क्या होता है कि लगातार हमारा ब्रेन है, वो धीरे-धीरे बनना शुरू होता है, एज़ वेल एज़ हमारे हाथ और धीरे-धीरे उँगलियाँ बाहर निकलती हैं। माँ 9 महीने के दौरान जो भी सोचती है, जैसे वातावरण में रह रही है, उसकी पूरी इम्प्रिंट ब्रेन में होती है और ऐसे ही जो उसके न्यूरॉन्स जो जनरेट हो रहे हैं, ऐसे के ऐसे कंप्लीटली हमारे ये जो फिंगरप्रिंट है, उसके ऊपर आते हैं। तो जैसे बच्चे का जन्म हो रहा है, जैसे बच्चा बाहर आ रहा है, तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर क्वालिटी होती है, पर्टिकुलर पर्सनालिटी होती है, जो हमें जेनेटिकली या पहले से मिली हुई होती है। अगर जो हम अपनी पर्सनालिटी को अच्छे से जान पाए, तो हम फ्यूचर में हमें कौन-सा प्रोफ़ेशन चूज़ करना चाहिए, हमें हमारी लर्निंग स्टाइल कैसी है, जिससे हम फ़ास्ट लर्न कर पाएँ। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसकी काइनेस्थेटिक स्किल बहुत ही अच्छी होती है, ताकि अगर जो उनको हम स्पोर्ट्स पर्सन बनाए या फिर बॉडी मूवमेंट के जैसा कोई कोर्स है, जैसे कि डांसर है, एक्टर एक्ट्रेसेस है, उसमें अगर जो हम भेजते हैं तो वो दे कैन बी वेरी मच सक्सेसफुल। फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो नेचुरल एनिमल लवर्स होते हैं, अगर जो हमें हमारी इनबॉर्न क्वालिटी पता हो कि हम पहले से ही इस तरीके से इंक्लाइंड है, तो देयर मे बी माइट बी अ वेरी मच गुड फॉर द पर्सन हु वांट्स टू चूज़ देयर करियर। जैसे कि ऐसे लोग अगर जो एग्रीकल्चर है या ट्रैवलिंग का बिज़नेस चूज़ करते हैं, या हम लेट्स से कि भई उनको एनिमल्स के रिगार्डिंग कुछ प्रोफ़ेशन चूज़ करना है, तो वो लोग बहुत सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ़ जी पाएँगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रीडिंग राइटिंग में बहुत अच्छे होते हैं, लिंग्विस्टिक में बहुत उनकी इंटेलिजेंसी अच्छी होती है, तो उनको ऐसे फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि इंट्रापर्सनल पर्सनैलिटी होती है उनके अंदर। इंट्रापर्सनल मतलब जो अपने आप ही खुश रहते हैं, वो अकेले अच्छा काम कर सकते हैं रादर दैन मेकिंग वर्क इन अ ग्रुप और अ क्राउड। अभी ऐसे बंदे को अगर जो आप ऐसा करियर चूज़ करने को बोल दो कि जिसमें भीड़ है, जिसमें ग्रुप एक्टिविटी है, दे विल बी फेल्ड। और दूसरी पर्सनैलिटी है इंटरपर्सनैलिटी। तो इंटरपर्सनल पर्सनैलिटी वाले जो लोग हैं तो बहुत सोशल होते हैं, उनको उनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है। अभी ऐसे लोगों को आप अकेले वाला कोई भी अकेले काम करने वाला अगर जो कुछ भी आप प्रोफ़ेशन दे दो, तो उसमें भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएँगे। तो अगर जो हमें हमारी पर्सनैलिटी के बारे में पता है, तो हम बहुत ही अच्छे से मतलब आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपको बताऊँ कि हमने एक रिपोर्ट किया था। वैसे तो हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स किए हैं, तो उसके अंदर एक 40 इयर्स ओल्ड जो इंसान है उन्होंने रिपोर्ट करवाया। वो रिपोर्ट में ये देखा गया, वो उन्होंने रिपोर्ट क्यों करवाया एक्चुअली, तो देयर वाज़ अ रीज़न कि वो जो भाई थे, वो उन्होंने रिपोर्ट इसीलिए करवाया क्योंकि ही केप्ट ऑन चेंजिंग हिज़ करियर। 40 साल की एज में कुछ नया वो सीख भी नहीं सकते, कैसे प्रोफ़ेशन चेंज करें अपना। उनका मेडिकल स्टोर था। उसके पहले उन्होंने ये नर्सिंग कॉलेज में एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाते थे वो। आफ्टरवर्ड्स भी मतलब वो चेंज करते रहते, उनको मज़ा नहीं आता था वो फ़ील्ड में।
तो जब उन्होंने डीएमआईटी रिपोर्ट कराया तो हमने उनको सजेस्ट किया कि आप यू आर वेरी गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पीकिंग में बहुत अच्छे हो, आप ऐसा कोई करियर चूज़ करते हो तो इनहेरेंट क्वालिटी आपकी अच्छी है. एंड यू नो व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स, ही चॉज टू बिकम फार्मा कंपनी जो है उसके अंदर मार्केटिंग मैनेजर उन्होंने ज्वाइन किया. एंड राइट नाउ ही इज़ वेरी सक्सेसफुल एंड हैप्पी. क्योंकि जब हम अपने अंदर को पहचानते हैं, हमारी इनहेरेंट क्वालिटी क्या है और ऐसा काम करते हैं तो हम बहुत ही सक्सेसफुल एंड हैप्पी रह पाते हैं. और मनी तो बाई प्रोडक्ट है, वो तो आएगा ही आएगा. और वो काम हमें बोझ नहीं लगता है, हम वो काम को एंजॉय करते हैं. तो ये है कि डीएमआईटी इज़ सच अमेजिंग आर्ट ही बोल सकते हैं. डीएमआईटी है वो फॉरेंसिक साइंस में सिखाया जाता है. आईपीएस ऑफिसर्स जो मतलब इस तरीके से फील्ड में हैं उनको भी सिखाया जाता है. बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट भी ये सीखते हैं, क्योंकि ये पूरे न्यूरॉन्स के पूरा प्रोग्राम, न्यूरॉन्स के आधारित पूरा प्रोग्राम है. तो आई होप आपको डीएमआईटी के बारे में थोड़ा बहुत आपको मैं समझा पाई. थैंक यू.